ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਰਵਾਇਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਹਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੰਨ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੇ। ਏਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ 15-20 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਚੰਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਪੁੱਠੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਮੌਲਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੰਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਚੰਨ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ ਠੱਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ तनख्वाह लेंदे हो। तो हुकूमत पहले ही मौलवियों को नॉर्मली बता देती है, जो मुझे समझ है इसकी। तो वो मौलवी आए, चांद चून देख के चले गए। बाद में जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उन्होंने उसके अंदर देखा, जाके कैमरा में जो वो दूरबीन लगाई हुई थी उसके अंदर देखा, तो उन्होंने इंकशाफ किया जी ये तो दूरबीन ही उल्टी लगी हुई है, यानी वो मामला ही सारा उल्टा हुआ है। और मौलवी यहाँ पे देख कर चले गए और किसी एक मौलवी ने भी नहीं कहा कि जनाब इसको कुछ सीधा विदा करें। बहरहाल वो उसकी तवज्जो दी जा रही है कि जनाब ये ऐसे ही होती है। बहरहाल जैसे भी होती है ये मौलवी इसी तरह के, और ऐसे ही उल्टी मशीनें देखने वाले मौलवी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है इस किस्म के। ये वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये दावा किया कि ये मौलवी क्या देख कर गए और किसी ने इसके अंदर कोई शिकवा या कोई बातचीत भी नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे थे पहले जो था वो इंजीनियर मिर्ज़ा का स्टूडेंट नूरी मिर्ज़ा और बाद में इमरान रियाज़ खान। अब ये दोनों जो शख्स हैं इनके अपने अल्फाज सुने, इनका अखलाक देखा, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है वो मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए जी मशीन ही उल्टी है, उल्टा मशीन लगा के चांद देख रहे हैं। 15 मौलवियों ने यहाँ पे खड़े होकर चांद देखने की भरपूर कोशिश की। मैं हैरान इस चीज पे हो रहा हूँ कि 15 के 15 मौलवी यहाँ आए, पूरा मीडिया यहाँ पे खड़ा हुआ था, फोटो सेशन हुआ, वीडियोग्राफी हुई और यहाँ से चांद देखने के बाद चले गए और मशीन उल्टी है। ये नहीं कि आगे बताएं कि भाई मशीन उल्टी है। मरकजी रुहत हलाल कमेटी के इजलास में मैं आज चांद देखने के लिए गया, जहाँ पर तमाम उलमा इकराम, मीडिया की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन मरकजी रुहत हलाल कमेटी जब चांद देखने के लिए आए, उनके हमरा दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे। चांद देखने के बाद वो क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब था तो वो नीचे रवाना हो गए कमेटी रूम में, वहां पर उन्होंने इफ्तारी करनी थी। मैं और दीगर साफी, मेरे साथ शिराज अहमद शिराजी और दीगर भी साफी मौजूद थे, तो हमने इसको देखने की कोशिश की कि क्या मंजर है, क्या सूरत हाल है। जब हमने देखा मशीन में तो हमें मंजर उल्टा दिखाई दे रहा था, जो आसमान था वो नीचे और जमीन जो है, पहाड़ जो थे वो ऊपर दिखाई दे रहे थे। तो मैंने ये डिस्कस शिराज अहमद शिराजी से की। मैंने उनको कहा कि ये मंजर तो उल्टा दिखाई दे रहा है, आप देखें ये क्या मामला है। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। जब उन्होंने कैप्चर किया उसको सही फोकस करके, तो उनको भी मंजर उल्टा दिखाई दे रहा था। पीछे एक साफी खड़ा था, उसने कहा जी खंबा आसमान से नीचे आ गया। तो इसी दौरान शिराज अहमद शिराजी ने मोबाइल मेरे ऊपर रख दिया। जब मेरे ऊपर मोबाइल लेके आए तो मेरे जो जज्बात थे वो आपके सामने थे। उस वक्त जो मेरे मुंह में आया वो मैंने उस वक्त अपना तजिया दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक डिफरेंट बात थी कि ये जो मंजर है उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है। तो खैर वो नमाज के लिए चले गए शिराज अहमद शिराजी, उन्होंने ट्वीट भी अपलोड कर दी थी। इस दौरान हमने तहकीकात की, वहाँ पर जो तहकीकाती जो उस मशीन के साथ मौजूद थे उनसे हमने बात की। हमने कहा ये मशीन में जो मंजर है वो उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा कि ये जदीद तर्ज की मशीन है, इसमें जो मंजर है वो उल्टा ही दिखाई देता है। तो फिर शिराज अहमद शिराजी का हमने इंतजार किया, वो नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही वो आए, शिराज अहमद शिराजी नमाज की अदायगी के बाद जब वापस आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि हमने तहकीक की है ये मशीन बिल्कुल दुरुस्त है, जो मंजर है वो उल्टा ही दिखाई देता है। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को, ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन जितनी देर वो नमाज अदा करते इतनी देर में बड़ी तादाद ने इसको डाउनलोड कर लिया था और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसको वायरल कर लिया था। तो जितने भी उलमा इकराम है, अगर उनकी इससे दिल आजारी हुई है तो मैं उनसे माजरत खाऊँ। बाकी उन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जो मशीन थी थियोडोलाइट, इसमें मंजर जो है ये ChatGPT से आप पता कर सकते हैं, इसमें मंजर उल्टा ही नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें लेंस और प्रिज्म का निज़ाम होता है, ये निज़ाम तस्वीर को उल्टा कर दिखाता है। अब नूरी मिर्ज़ा का तो सबको पता है कि वो एक बद अखलाक और बद लिहाज और बद किरदार, बद मिजाज जैसा बंदा है, और उसने बस व्यूज़ लेने होते हैं। जो बेतुकी और बेहयाई वाली बातें और फिर म्यूज़िक, अपना जिस्म शो करना, ये सारी चीज़ें करके वो व्यूज़ इकट्ठे करता है और लोगों को अपनी तरफ से बाद में फिर इस्लाम भी सिखाता है जी, ये वो मौलवियों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ भौंकता रहता है 24 घंटे। क्योंकि ये इंजीनियर मिर्ज़ा का स्टूडेंट है, इंजीनियर मिर्ज़ा का स्टूडेंट और बद अखलाक ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि उलमा का जो गुस्ताख है वो बाअदब हो नहीं सकता, और बाअदब जो है वो उलमा का गुस्ताख हो नहीं सकता। बाकी इमरान रियाज़ खान की मैं 4-5 साल पहले कुछ वीडियो देखी थी मैंने, तो मुझे लगता है कि शायद तहकीक करके बनाता है, लेकिन लगता है उसे भी भूख पड़ गई है और वो भी व्यूज़ के चक्कर में उलमा पर ज़बान दराजी करना शुरू हो चुका है। लिहाजा ये जितने हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा हो गया, इसके स्टूडेंट हो गए, और ये इमरान रियाज़ खान हो गया, PTI के अक्सर जो वर्कर हैं वो भी जो बात करने से पहले तहकीक नहीं करते, बस इनका जो होता है जी हमने कैमरा उठा के मुंह खोल लेना है या मुंह खोल के कैमरा उठा लेना है। अब हम इनकी तरह नहीं कह नहीं सकते कि ये हरामखोर है, हरामजादे हैं, ये है वो है, हम इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आखिर में एक बात, क्या इंजीनियर मिर्ज़ा का स्टूडेंट जो नूरी मिर्ज़ा और इमरान रियाज़ खान, इनके अंदर क्या अब इतनी गैरत या इतना ज़र्फ़ बाकी है कि ये उलमा से माफ़ी मांगेंगे? जिसने शोशा छोड़ा था उसने तो माफ़ी मांग ली, अब तुम्हारी बारी, तुम दोनों की।